Good morning students, myself Shweta Rawat from Jha classes Firozabad. Today we are studying about mensuration. Mensuration means in mensuration we are discussing about shapes. हम shapes के बारे में पढ़ते हैं, क्या होती हैं shapes और उनको कैसे हम measurements करते हैं और जो shapes के through questions होते हैं उनको हम कैसे solve करते हैं. First we are discussing about polygon. Polygon क्या होता है? We are discussing about polygon. Yes class. Polygon means it is a shape. Polygon means, yes class, polygon means this is a closed curves. This is a closed curves whose only line segment, जिसमें केवल line segments होती हैं. A closed curve which has a only line segment, जिसमें line segment होती हैं उनको हम polygon कहते हैं. Polygon means the shape, the closed curve which has only line segment, जिसमें बेटा केवल लाइन सेगमेंट्स होती हैं. ओके, एंड अ क्लोज्ड कर्व्स व्हिच हैज अ लाइन सेगमेंट सच एज देयर आर द मैनी क्लोज्ड कर्व्स सच एज एग्जांपल्स में बेटा हम लेते हैं ट्राइंगल, रेक्टेंगल, squares and many more etc. many more, बहुत सारे ऐसे शेप्स होते हैं जो किसके अंदर कंसीडर करे जाते हैं, पॉलीगोन के अंदर. अच्छा, अब जो पॉलीगोन है आपको समझ में आया पॉलीगोन मीन्स क्या होता है? पॉलीगोन मीन्स a closed curve. Polygon means a closed curve which has only line segment, जिसमें केवल line segment होती है, means such as triangle. Yes class, triangle, look here, this is a triangle, then rectangle, then square, this is a square. Yes class, got it? क्या होते हैं polygons? Now polygon has a two types. Polygon has a two types. First is irregular and second is irregular. Okay, first is regular and second is irregular. Regular means which has a equal sides and equal angle. Which has a equal sides and equal angle. Got it class? Now listen. Have you written this? Polygon. Polygon means the closed curve which has only line segment. The closed curve which has only line segment such as triangle, rectangle, square and many more. और भी बहुत सारे शेप्स होती हैं, कर्व्स होते हैं जो कैसे हो, जिनको हम पॉलीगॉन के अंदर कंसीडर करते हैं. क्लास समझ में आया यहाँ तक? अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि पॉलीगॉन को भी हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज रेगुलर एंड सेकंड इज इरेगुलर. यस क्लास, हैव यू रिटन दिस? ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं पॉलीगॉन को भी हम टू टाइप्स में कंसीडर करते हैं. फर्स्ट इज रेगुलर एंड सेकंड इज इरेगुलर पॉलीगॉन. ठीक है क्लास, देखते हैं आप रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है. रेगुलर पॉलीगॉन, यस मैंने अभी आपको बताया कि जो पॉलीगॉन है, फर्स्ट दिस इज कंसीडर एज अ टू टाइप्स. पॉलीगॉन जो है उसको हम टू पार्ट्स में या टू काइंड्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज रेगुलर एंड सेकंड इज इरेगुलर. यस क्लास, रेगुलर मीन्स विच हैज अ all sides and angles are equal, जिसकी सभी sides और angles equal होते हैं उसको हम polygon consider करते हैं. Class got it? And irregular means which does not have a equal sides and equal angles, जिसके ना ही equal sides होती हैं ना ही equal angle होते हैं.
क्लास समझ में आया? रेगुलर मीन्स रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स regular polygon means which has equal sides and equal angles. ओके क्लास, जिसकी इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल होते हैं हम उसको रेगुलर पॉलीगॉन कंसीडर करते हैं। सच एज, इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज, बेटा रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर हम किस शेप को कंसीडर करते हैं जिसकी इक्वल साइड हो और इक्वल क्या हो, एंगल हो। यस क्लास, इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल। यस, उसका एग्जांपल हम बताते हैं। एग्जांपल इज स्क्वायर। यस, गॉट इट क्लास, सभी को समझ में आया कि जो इक्वल साइड और इक्वल एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। मींस स्क्वायर हैज अ इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल्स। यस क्लास, नाउ अब देखते हैं सेकंड पॉइंट इज इर्रेगुलर पॉलीगॉन। सभी को यहां तक समझ में आया है? Yes class, now listen, second point is, yes class, regular polygon समझ में आया सभी को? अब second point देखते हैं हम irregular polygon। Yes class, have you written? Yes class, yes write down। ठीक है, second point हम देखते हैं regular polygon। Yes class, देखिए रेगुलर हो गया। अब हम देखते हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, जिसकी सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, रेगुलर। अब ये बताइए इर्रेगुलर हम किसको कंसीडर करेंगे? इर मींस क्या होता है, नॉट। तो हम लिख सकते हैं द पॉलीगॉन, the polygon which has not equal sides and equal angle, equal angles। ओके, तो हमने उसको क्या कह दिया, इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल, तो हमने इसको कंसीडर किया इर्रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर। अच्छा, अब ये बताइए कि रेगुलर इर्रेगुलर में डिफरेंस समझ में आया हमको? अब इसके हम क्या लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। रेगुलर के एग्जांपल थे स्क्वायर। स्क्वायर हैज अ इक्वल एंगल एंड इक्वल साइड। नाउ एग्जांपल ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू, क्या है पॉइंट, एग्जाम्पल क्या कंसीडर करते हैं, किसकी इक्वल साइड और इक्वल एंगल नहीं होते हैं। पहले अब ये बताइए ऐसा कौन सा शेप होता है जो मैंने आपको पॉलीगॉन में बताए थे कि देयर आर द स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज नॉट अ इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल। किसकी इक्वल साइड होती है और किसकी इक्वल नहीं होती है। तो हमने भी बताया कि इर्रेगुलर पॉलीगॉन में हम स्क्वायर को कंसीडर करते हैं कि which does have a equal side and equal angle। Now irregular में हमने लिख दिया is triangle, rectangle, okay, and parallelogram and many more। और भी बहुत सारे होते हैं, and many more। यस क्लास, आपको समझ में आया मैंने क्या कहा कि जो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं उसमें एक ही शेप होती है जिसको हमने कहा स्क्वायर। स्क्वायर हैज अ इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल्स। यस क्लास, वेरी गुड। नाउ लिसन, अब इर्रेगुलर में हम किसको कंसीडर करते हैं, द पॉलीगॉन व्हिच डज नॉट हैव इक्वल साइड एंड इक्वल
समझ में आया आपको कि जो पॉलीगॉन है जिसमें इक्वल साइड और इक्वल एंगल नहीं होते हैं उसको हम इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स कहते हैं। यस, इसके एग्जांपल क्या है क्लास? ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड मैनी मोर। तो आपको पता है ट्राइंगल आपने सभी ने देखा है, ट्राइंगल हैज अ 3 साइड्स लाइक एट दिस इज अ ट्राइंगल, ओके, ABC, which has a 3 sides sometimes, okay, which has a equal sides and equal angle in a equilateral triangle, and second point is triangle have a 3 kinds. First we are talking about the triangles. Triangles क्या होते हैं? ठीक है, अब देखिए पहले rectangles क्या है? Rectangle means which opposite sides are equal and opposite angles are equal, which opposite sides and opposite angle are equal. Got it class? And parallelogram means which figure have a opposite sides are parallel. जो जिस फिगर में opposite sides पैरेलल होती हैं हम उसको पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं क्लास? पैरेललोग्राम। यहां तक सभी के समझ में आया? पहले मैंने आपको बताया कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन मीन्स अ क्लोज्ड शेप विच हैज ओनली लाइन सेगमेंट, अ क्लोज्ड शेप विच हैज ओनली क्लास लाइन सेगमेंट, जिसमें केवल लाइन सेगमेंट होती है उसको हम पॉलीगॉन कंसीडर करते हैं। पॉलीगॉन भी 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज रेगुलर एंड सेकंड इज इर्रेगुलर। यहां तक समझ में आया? ओके, रेगुलर में हमने कंसीडर किया कि जिसके सभी साइड्स जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल नोन एज रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, इसका एग्जांपल था स्क्वायर एंड सेकंड पॉइंट इज इर्रेगुलर पॉलीगॉन। इर्रेगुलर पॉलीगॉन में जिसकी कोई भी साइड या हम कह सकते हैं जिसकी सभी साइड्स इक्वल ना हो, जिसकी सभी साइड्स इक्वल ना हो उसको हम उसकी साइड्स एंड एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं उसको हम इर्रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल से ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारे होते हैं लाइक रोम्बस, ओके, रोम्बस हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स है एंड देयर आर द मैनी शेप्स हियर। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी शेप्स हैं ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये शेप्स है, अब हम इन शेप्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। ओके क्लास, यस, राइट डाउन एंड टेक अ क्लिक। यस क्लास, नाउ हैव यू रिटन दिस? आपने ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, राइट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द शेप्स। शेप्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल्स, what is a triangle and how to solve such type of questions about triangles। ट्राइंगल्स के देख के जो ट्राइंगल्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे किसी भी जो हमारी शेप है, फर्स्ट शेप इज ट्राइंगल। यस क्लास, ट्राइंगल। यस क्लास, आप सभी जानते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल इज अ shape which have a 3 sides. Triangle is a shape which has a 3 sides. Okay, means the polygon which has a 3 sides, which has a 3 sides, 3 angles and 3 vertex. Yes class, means triangle has a polygon which has a 3 sides, 3 angles and 3 vertex.
यस क्लास, सभी को समझ में आया? ट्राइंगल क्या होता है? एक 3 साइड वाला शेप होती है, 3 साइड की शेप होती है जिसके 3 एंगल्स, 3 साइड की शेप है जिसके 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि इसमें साइड्स क्या हैं। यस, A B C। लिसन, AB is a first side, BC is a second side and AC is a third side. AB is a first side, BC is a second side और AC is a third side which has a 3 sides. Okay? अब इसके एंगल्स देखते हैं। तो एंगल here is A first angle, B is a second angle and C is a third angle of this figure. C is a third angle of this figure. Third point is vertex. अब वर्टेक्स क्या होता है? हमने देखी साइड्स क्या होती हैं, जो वो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन की जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि पॉलीगॉन क्या था। पॉलीगॉन लाइन सेगमेंट से बनने वाला फिगर था जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं। तो अभी देखिए इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं? 3 हैं। A से B तक 1 लाइन सेगमेंट, B से C तक सेकेंड एंड C to A इज अ थर्ड लाइन सेगमेंट। ओके क्लास, अब देखते हैं एंगल्स कितने थे इसमें। एंगल्स इज ऑल्सो 3। यहाँ पे एंगल्स कितने थे? 3 थे। एंड वर्टेक्स, एंगल्स आपको पता है जहां पे 2 लाइंस मिलती हैं, जहां पे भी क्लास 2 लाइंस मिलती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे A to B और B to C, यहाँ पे A और B एक लाइन सेगमेंट थी और B और C एक अदर लाइन सेगमेंट थी, जो भी इस पॉइंट पे मिले हैं ना, तो यहाँ पे एक एंगल कंसीडर करते हैं, यानी कि ये 2 लाइन किसी एक एंगल में मिलती हैं, तो उसको हम कहते हैं एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स मीन्स whenever 2 line segment is meet at a single point, जब भी 2 लाइन सेगमेंट किसी एक सिंगल पॉइंट से मिलती हुई दिखाई देती हैं, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। सपोज of AB and BC there are the 2 lines and AB and BC is met at a point B. AB और BC जो लाइन है वो B पॉइंट पे मैच कर रही है, तो B पॉइंट इज अ पॉइंट B is a vertex of this line of this shape. ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड पॉइंट देखते हैं BC और CA। ये 2 लाइंस हैं, 2 लाइन सेगमेंट्स हैं और ये किस पर मीट कर रही है? BC and CA is a common point जिसको हम कहते हैं C. Here also AC and AB are the 2 line segment which has A is a common point या A is a middle point of the 2 line segment. 2 line segment से मिलने वाले पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। क्लियर हुआ क्लास? ठीक है, ये हो गया ट्राइंगल। ये ट्राइंगल शेप को मैंने डिस्क्राइब किया कि जो पॉलीगॉन, ऐसा एक पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं एंड 3 वर्टेक्स होते हैं, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। कौन सा पॉलीगॉन? ट्राइंगल पॉलीगॉन। उस शेप को हम कौन सी पॉलीगॉन शेप कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 साइड से 3 एंगल हैं, 3 वर्टेक्स हैं, ये आपने समझ लिए। अब इसमें ये देखते हैं कि ये जो शेप है, इस शेप की जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। इज 180 डिग्री क्लास। कितने का होता है? 180 डिग्री का। यस क्लास, सभी को समझ में आया कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे देखा हमने कि साइड को भी हम कर सकते हैं। साइड यहाँ पे मिनिमम 3 होती है बिकॉज दिस इज अ ट्राइंगल शेप। देन एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। अब देखते हैं कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल भी हमारा पॉलीगॉन की तरह 2 और 3 फॉर्म में, 3 काइंड्स में डिवाइडेड होता है। पहले आप ये बताइए, सभी को समझ में आया ये कि जो ये ट्राइंगल है, ये जो पॉलीगॉन है, वो किस टाइप से, किस फॉर्म में क्रिएट होता है? मीन्स एनी 3 लाइन सेगमेंट ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ ट्राइंगल। क्या बनाती है क्लास? ट्राइंगल बनाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। बेटा काइंड्स ऑफ
triangle. Yes class. देखिए काइंड ऑफ ट्राइंगल का मतलब है कि जो ट्राइंगल है वो हमारा कितने टाइप्स का या कितने काइंड का होता है। क्या ट्राइंगल भी पॉलीगॉन की तरह रेगुलर इरेगुलर होता है या ये कैसा होता है क्लास? अब हम देखते हैं जो ट्राइंगल है, फर्स्ट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल यस क्लास। इक्विलैटरल ट्राइंगल को इक्वल मीन्स क्या होता है क्लास? विच हैज अ इक्वल साइड। इक्विलैटरल मीन्स विच हैज अ इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल्स एंड ऑल वर्टेक्स। ओके यस क्लास। अब हम क्या कहेंगे? इक्विलैटरल मीन्स क्या होता है? द ट्राइंगल विच हैज the triangle which has equal sides and equal angles. ओके क्लास, यानी कि वो ट्राइंगल जो इक्वल साइड का होता है और जिसकी इक्वल साइड्स होती हैं एंड इक्वल एंगल्स होते हैं, नोन एज, उसको हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। समझ में आया क्लास? यस। अच्छा, अब हमने ये देखा कि जो ट्राइंगल है उसके सम सभी एंगल्स के 180 होते हैं, तो क्या इक्विलैटरल का सम कितना होगा? हाँ, ऑल एंगल्स का सम भी 180 होता है, बट यहाँ पे एक और वो होती है कि इसके जो सभी एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। ओके, तो ईच एंगल ऑफ इट इज 60 डिग्री। कितने डिग्री का होता है बेटा? 60 डिग्री। हाँ, ये मत कंसीडर, ये होता है कि इक्वल है तो मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 180 इज 60 डिग्री। तो ईच एंगल के, इसमें जो ईच एंगल्स हैं वो आपके 60 डिग्री के होते हैं। सभी को समझ में आया? काइंड्स ऑफ ट्राइंगल सभी को यहाँ पे ये समझ में आया कि इसका जो फर्स्ट काइंड है वो इक्विलैटरल क्यों कहते हैं? क्योंकि इक्विलैटरल मीन्स विच हैज ऑल इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अब एंगल इक्वल है मीन्स ईच एंगल ऑफ इट्स इज 60 डिग्री। इसके जो सभी एंगल्स हैं वो कितने के होते हैं बेटा? 60 डिग्री के। सभी को समझ में आया? अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यस क्लास, ये समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट इज second point of a triangle is isosceles triangle। isosceles triangle का मीन्स होता है बेटा, एक मिनट बेटा रुकिएगा। Yes class. Yes class. Now second point is isoscale. Second point क्या था बेटा? Isosceles triangle। अब देखते हैं कि isoscale triangle क्या होता है और इसको हम कैसे, इसको isoscale क्यों कहते हैं ये देखते हैं हम। ठीक है, चलिए। Yes, triangle means which has a 3 sides, ये तो अभी को पता है। Triangle means which has a 3 side। Isoscale means क्या होता है? Iso means
which has a two equal sides and two angle is equal. Only two sides and two angle is equal. In this type of triangle which has a two equal angles and two equal sides. Yes class, क्या था कि the triangle which has two equal sides and two equal angles. Yes class, समझ में आया? मीन्स जिसकी टू इक्वल साइड्स होती हैं एंड टू इक्वल एंगल्स होते हैं क्लास, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोस्केल कहते हैं. मीन्स अब हम इसको मैं देखो बना के बताती हूं. लाइक दिस इज अ फिगर. दिस इज अ फिगर which has a AC is equal to BC but AB is not equal to another. मतलब जिसमें AC इक्वल है BC से बट AB नहीं है. ठीक है, तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे. सभी को समझ में आया? एंड इसके जो सम है वो अगेन सम कितना होता है? सम ऑफ इट्स एंगल इज 180. वो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं कि जो सम है एंगल्स का वो कितना होता है? 180 होता है. ओके क्लास, सभी को समझ में आया? देखिए थर्ड पॉइंट अब हम देखते हैं. देखो फर्स्ट पॉइंट था इक्विलैटरल ट्रायंगल विच हैज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. सभी को इतना समझ में आया कि जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल कैसे होते हैं क्लास? इक्वल होते हैं. अब यहाँ पे देख रहे हैं हम सेकंड पॉइंट इज आइसोस्केल ट्रायंगल. सेकंड पॉइंट में आइसोस्केल ट्रायंगल था जिसके केवल टू साइड्स और टू एंगल्स ही इक्वल है बट सम कितना है? 180 डिग्री है. और उसमें क्या था कि उसके ईच एंगल्स कैसे होंगे? 60 डिग्री होंगे इन इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब थर्ड पॉइंट कंसीडर करते हैं. थर्ड पॉइंट में हमारा होता है स्केलन SCALENE ट्रायंगल विच हैज अ नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलन ट्रायंगल. स्केलन मीन्स क्या होता है बेटा? एक मिनट. हाँ जी, स्केलन ट्रायंगल. यस क्लास, देखते हैं. यस क्लास, स्केलन ट्रायंगल में हम देखते हैं कि जो स्केलन ट्रायंगल है वो क्या है? वही ट्रायंगल मीन्स विच हैज थ्री साइड्स. अब यहां पे देखते हैं द ट्रायंगल which doesn't have any equal sides and equal angle. जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती. मीन्स क्लास which does not have any equal sides and equal angle. जिसमें एक भी साइड या एंगल्स इक्वल नहीं होते. ठीक है, बट अगेन सम इज 180 डिग्री. लेकिन उसका सम कितना होता है? सम ऑफ its angles is 180 डिग्री. लेकिन उसका सम कितना होता है क्लास? 180 डिग्री. सभी को समझ में आया ट्रायंगल? देखिए फिर से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा पहले पॉलीगॉन पढ़ा था. पॉलीगॉन में ये पढ़ा कि पॉलीगॉन क्या है, उसके काइंड्स क्या होते हैं. टू टाइप्स में डिवाइडेड होता है पॉलीगॉन, रेगुलर और इरेगुलर.
अब रेगुलर इरेगुलर जो शेप्स होती हैं हमने वो भी पढ़ा कि रेगुलर शेप में हम स्क्वायर को कंसीडर करते हैं एंड इरेगुलर शेप्स में बाकी की जितनी भी शेप्स हैं उनको कंसीडर कर देते हैं बिकॉज ऑफ द इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल, इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल के देखते हुए। ठीक है, अब हमने फर्स्ट शेप ली थी ट्राइंगल। शेप्स फर्स्ट शेप इज ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमने ये देखा कि जिसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल के भी 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकेंड इज आइसोस्केल ट्राइंगल, थर्ड इज स्केलर ट्राइंगल। ठीक है क्लास, ये सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट शेप्स लेते हैं। शेप को कंसीडर करते हैं क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट शेप इज क्वाड्रिलेटरल। यस क्लास, हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? यस क्लास। नाउ नेक्स्ट शेप इज yes class, quadrilateral. yes class, अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे, पहले हमने ये देखा कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, तो इसकी एक शेप ली ट्राइंगल। अब इसकी सेकंड शेप लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मींस a shape which has a 4 sides, 4 angle and 4 vertex, means जिसकी 4 sides, 4 angle और 4 vertex होते हैं। क्लास हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब जितने भी शेप्स हैं जो 4 साइड्स के होते हैं, जिसके 4 एंगल्स होते हैं, जिसके 4 वर्टेक्स होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे सपोज करो स्क्वायर, क्या स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल? क्या स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है? क्या ट्राइंगल इज अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल? यस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। ओके, यस, दीज ऑल आर द क्या है क्लास? ये क्वाड्रिलेटरल्स। मतलब जितने भी शेप्स क्या होती हैं? 4 साइड्स की होती हैं, 4 एंगल्स की होती हैं एंड 4 वर्टेक्स की होती हैं, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? उसको हम क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करते हैं। सभी को समझ में आ गया क्लास? चलिए अब देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या था। क्वाड्रिलेटरल था द पॉलीगॉन which has 4 sides, 4 angles and 4 vertices. 4 vertices. Vertex. Okay. Now क्या कहा अभी मैंने कि जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल होते हैं एंड 4 वर्टेक्स होते हैं, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करते हैं। तो आप इसमें अब ये सोच रहे होंगे कि सारी शेप्स क्या जिसकी 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स होते हैं वो हमारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं। यस बेटा, ये सारी शेप्स सच एज, हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं। फर्स्ट इज स्क्वायर, सेकेंड इज रेक्टेंगल, थर्ड इज पैरेललोग्राम, फोर्थ इज हम लिख सकते हैं यहाँ पे रोम्बस, फिफ्थ इज एंड और भी बहुत सारी शेप्स होती हैं जिसके 4 साइड्स, 4 एंगल एंड 4 वर्टेक्स होते हैं। हम उसको कंसीडर करते हैं किसके अंदर बेटा? उसको हम क्वाड्रिलेटरल के अंदर कंसीडर करते हैं। सभी को समझ में आया? अब ये देखेंगे हम कि क्वाड्रिलेटरल तो ये हो गई, ये शेप्स हो गई। क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल है मींस स्क्वायर, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम। अभी आपको मैंने बताया था कि जो ट्राइंगल है उसकी 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं
एंड 3 वर्टेक्स हैं। ऐसे ही इसके क्या है 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं और इनके सम कितना है? तो हम इसमें एक पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स आर कितना है बेटा 360 डिग्री। कितने के होते हैं 360 डिग्री के ये सभी फिगर्स हैं, इनकी सम होता है किसका एंगल्स का। सभी को समझ में आया? ठीक है, अब हम इनके बारे में एक एक करके रीड करते हैं कि स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल क्या है। हम किसी एक टॉपिक को एक शेप को उठा लेते हैं लाइक एज रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल को लेते हैं क्लास, किसको लेते हैं? रेक्टेंगल को। यस क्लास, हैव यू टेकन अ स्क्रीनशॉट? यस, टेक इट। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? ठीक है, यस क्लास, फर्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज क्लास, first is the quadrilateral which has 4 sides, 4 angles, 4 vertices। ओके, वर्टेक्स। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। बट इन ट्राइंगल देयर आर द अपोजिट साइड्स आर एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने अभी आपको बताया था, जब मैंने इसके बारे में कंसीडर बताया था आपको कि ये एंगल कैसा होता है, इरेगुलर पॉलीगॉन के अंदर आते हैं, इसलिए इनकी जो शेप्स हैं वो इक्वल नहीं होती। ठीक है, इक्वल मतलब सभी साइड से सभी एंगल्स इक्वल नहीं होते। इट मीन्स ट्राइंगल हैव अपोजिट साइड्स, आर इक्वल। ट्राइंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मीन्स इनकी जो अपोजिट साइड की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? ट्राइंगल को। देखिए रेक्टेंगल देखिए कैसा था, अभी फिर से हम देखते हैं। रेक्टेंगल क्या था? विच हैज अ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स एंड 4 वर्टेक्स, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड 4 वर्टेक्स होते हैं, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, उसको हम क्या कहते हैं क्लास? रेक्टेंगल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं क्लास? रेक्टेंगल कहते हैं। तो इसकी अब ये बताइए, जैसे ये ए बी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, मीन जितनी वैल्यू ए बी की होगी उतनी ही सी डी की होगी। देखते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या होगी? लेंथ होगी एंड ब्रेथ होगी। क्या क्या होगी बेटा? यहाँ पे एक 2 लेंथ्स होंगी एंड 2 ब्रेथ्स होंगी। ओके क्लास, देयर आर द 2 लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, अच्छा अभी हमने देखा एंड द सम ऑफ देयर एंगल्स आर 360 डिग्री। कितने का हो गया बेटा? 360 डिग्री का होगा। ओके क्लास, इनके जो एंगल्स का सम कितना है? वो 360 डिग्री होगा। सभी को समझ में आया? यस क्लास, इसकी जो अपोजिट साइड से मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। सभी को समझ में आया इतना कि हमने अभी क्या रीड किया? ओके क्लास, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग इज टेक अ स्क्रीनशॉट। यस क्लास, हैव यू टेकन अ स्क्रीनशॉट? अब देखते हैं
कि ये तो फोर साइड का एक हमने एग्जांपल लिया कि फोर साइड का जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एक एग्जांपल था रेक्टेंगल। अब हम देखते हैं कि फोर के बाद भी अगर साइड्स होती हैं तो उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, उनको हम क्या कॉल करते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं। ठीक है, यस क्लास, लुक हियर। यस क्लास, अब देखिए इसके बाद फोर के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था पेंटागन। बेटा पेंटागन मीन्स होता है, पेंटागन इज ऑल्सो अ शेप, इज ऑल्सो अ पॉलीगन विच हैज अ 5 साइड, विच हैज अ 5 साइड। देखिए पेंटा मीन्स होता है 5, पेंटा मीन्स 5, तो हम इसको लिख सकते हैं द पॉलीगन which has 5 sides, 5 angles and 5 vertex, जिसकी 5 साइड, 5 एंगल एंड 5 वर्टेक्स होते हैं, उनको हम पेंटागन कहते हैं। पेंटा मीन्स 5। ओके, अब आपने ये नोटिस किया होगा कि जो पॉलीगन मैंने स्टार्ट किया था उसकी फर्स्ट शेप ली थी ट्राइंगल, मीन्स ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, और जो हमारी फर्स्ट शेप है वो ट्राइंगल इसलिए होती है क्यों मिनिमम जो साइड्स होती हैं, ये मिनिमम जो लाइन सेगमेंट होती है वो 3 होती हैं, तभी एक क्लोज फिगर बन सकता है। विदाउट एनी 3 साइड, किसी भी 3 साइड्स के बिना कोई भी शेप नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो हमने पहले कहा फर्स्ट जो शेप थी वो ट्राइंगल थी, सेकंड शेप हमने ली रेक्टेंगल था जिसमें 4 साइड थी, और फिर थर्ड शेप इज पेंटागन। थर्ड शेप क्या है बेटा? पेंटागन, जिसमें 5 साइड, 5 एंगल्स और 5 वर्टेक्स होते हैं। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी एंगल्स का सम कितना होता है, इसका एंगल का सम कितना होता है। देखते हैं, इसको हम एक फॉर्मूला लेते हैं जिससे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी साइड है उन साइड के बेस पे हम कैसे किसी भी शेप का सम निकाल सकते हैं कि उनकी जो टोटल सम है किसका एंगल्स का वो कितना होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला लेते हैं। फॉर्मूला इज, ये आपको केवल नॉलेज के लिए है, आपको इसमें शो नहीं करना है कि ये जो फॉर्मूला है वो क्या कैसे। देखो फॉर्मूला इज n-1 into 180. Here n is number of sides, तो अब आप मुझे बताइए, here has a 5 sides, here has a 5 sides, and so the sum of all angle we will find it. Put the value, and here n equal to 5, here n equal to 5, so 5 minus 1 into 180 degree is 4 into 180 degree is 520। तो हम कह सकते हैं कि पेंटागन की जो साइड्स होती हैं उनका सम कितना होता है क्लास? 520 डिग्री। मीन्स ऑल एंगल ऑफ पेंटागन इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको हम? उसके सम कितना होगा? 520। अब आप ये देख रहे होंगे कि 5 साइड्स का कौन सा फिगर बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार 5 साइड कैसे बनेंगी। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यस, A, B, C, D and E. Here this is a 5 side shape pentagon. सभी को समझ में आया? यस क्लास, अभी हम यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, बाकी की क्लास हम नेक्स्ट डे लेंगे। ओके, हमने जितने भी शेप्स की आप उसको दोबारा रीड कीजिएगा और उसको अच्छे से रिकॉल कीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, और इसको आप अच्छे से
वर्क करिएगा उनसे, ठीक है। अब हम बाकी की क्लास कर लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। ओके, थैंक यू क्लास।